नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका A1 टीवी में और मैं हूं आपके साथ दीक्षा जलोदिया। शुरुआत करेंगे खबरों की। सिवनी जिले की सिवनी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी दिनेश राय मुनमुन ने दलबल के साथ नॉमिनेशन दाखिल किया है। इस दौरान दिनेश राय मुनमुन के साथ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और सांसद डाल सिंह बिसेन, पूर्व सांसद नीता पटेरिया, जिला अध्यक्ष आलोक दुबे सहित हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, क्षेत्र की जनता मौजूद रही। भाजपा प्रत्याशी दिनेश राय मुनमुन ने कहा, सिवनी विधानसभा से इस बार भाजपा प्रचंड मतों से जीतेगी। मेरा नॉमिनेशन भरने के लिए विधानसभा क्षेत्र से हजारों की संख्या में इस क्षेत्र की जनता व भाजपा कार्यकर्ता पहुंचे, जिससे मैं आश्वस्त हूं इस बार क्षेत्र की जनता मुझे प्रचंड मतों से जिताकर विधानसभा पहुंचाएगी। सिवनी से राधे श्याम सनोड़िया की रिपोर्ट। भरे हुए हैं पैच की नहरें, हमारे यहाँ लाखों हेक्टेयर जमीन की सिंचाई कर रही है। हमें याद आता है, एक बार हम प्रतापगढ़ गए थे। ये बात है 2001 की। कमांडर चलती थी, कमांडर में बैठ के गए और देखा कि लोग चबूतरे में बैठे हैं, वो घर के अंदर जाने लगे, वो किवाड़ बंद करने लगे। बड़ा आश्चर्य लगा कि किवाड़ क्यों बंद कर रहे। फिर एक घर में एक भाजपा के कार्यकर्ता 2-3 लोग लेके धुंधल का हो गया था। हमने आवाज मार के रोका। हमने कहा, भैया कमांडर देख के लोग क्यों अंदर घुस रहे, क्यों लाइट बंद कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि शाम के समय बैंक वाले वसूली करने आते हैं, डोर बच्चा मोटर पंप उठा के ले जाते हैं, तो गांव के लोगों को लग रहा है कि बैंक वाले किसानों से वसूली करने आ गए हैं, इसलिए किवाड़ लग गए। सबको घर में घर जाके बुलाया, सबसे बातचीत 100% और 101%। क्या लगता है आपको इस बार आपकी राह जो है आसान है या कठिन है? देखिए, मैंने अगर जनता की ईमानदारी से सेवा किया हूँ, अगर मैंने भ्रष्टाचार नहीं करा हूँ, कमीशन नहीं खाया हूँ और मैंने अपनी जान लगाकर जनता की सेवा ना किया हूँ, तो मुझे हारना चाहिए। और अगर मैंने ईमानदारी से अपना फ़र्ज़ निभाया हूँ, जो एक जनप्रतिनिधि कर्तव्य बनता है, जिसने किसी भी प्रकार का बिलावबाजी नहीं किया, जनता के साथ परिवार समझ के अपनी सेवा की है, तो मुझे 101% उम्मीद है कि मैं बहुत बहुमत से जीतूंगा। और मैं अगर उस लायक नहीं हूँ तो मुझे जीतना भी नहीं चाहिए। बीजेपी के बड़े नेताओं में 3 लोग आपके साथ दिख रहे हैं, बाकी लोग नहीं दिख रहे हैं, क्या इसके अंदर आप समझ सकते हो कि 5 के अलावा छठ में नहीं आ सकता। फिर कैसे बाहर पूरे लोग हैं, पूरे नेता हैं हमारे। कौन बड़े नेता की बात कर रहे हैं आप? पूरा संगठन साथ में, पूरा संगठन साथ में। ये तो आपकी कहने का बात अलग गलत है। रैली में काफी अपार समर्थन देखने को मिला, काफी लोग उत्साह है लोगों में, चाहते हैं कि हमारा बेटा जीत के आए। ऐसे लोगों के हाथ में ना पड़े जो 25 और 50% ब्याज का धंधा करते हैं। ऐसे लोगों के हाथ में सिवनी ना जाए कि जो कमलनाथ जी के चरणों में दे दे सिवनी की विधानसभा सीट। जनता चाहती है सिवनी का विकास, जो छीन के ले गए थे, छीन के वापस लाने वाले को जिताना चाहते हैं। और अब चाहते हैं रोजगार मिले युवाओं को और काम मिले, और जो बचे हुए गांव बचे हैं उनको लिफ्ट इरिगेशन करके सिंचित करना। 2 बड़े उद्देश्य को लेकर मैं पुनः जनता के बीच में हूँ। यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला होगा कि द्विपक्षीय होगा? मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि मेरा चुनाव गोंडवाना से होगा। कांग्रेस तो फाइट में दिख ही नहीं रही है। कैसे, उसको तो कोई पहचानते ही नहीं है। आप देखना, जब जाते हैं तो माला पहनना पड़ता है उनको, तब लोग पहचानते हैं कि ये है। हमारे सांसद जी खड़े, पूछ लो। जिस दिन परसों मेरे से पूछ रहे थे कि कौन यही है कि जिस दिन दशहरा जल रहा था, सांसद जी नहीं पहचानते कि भाई पहचान भी तो हो, क्योंकि वो कमलनाथ जी के बड़े चेला है खुराना जी, और खुराना जी के चेला वो है, तो अब कैसे पहचान होगी? भैया मतलब आप ये मानते हैं कि फाइट में जो है आपकी साथ गोंडवाना करेगा? मेरे को तो उम्मीद है कि गोंडवाना ही रहेगी सेकंड में, कांग्रेस तो थर्ड में रहेगी। कहीं लगता नहीं है कि उनका कहीं कुछ वजूद हो। जिस तरीके से उन्होंने जनता के साथ छलावा किया है, जो उनकी हिस्ट्री है, लूट खसोट का काम करना, और सैकड़ों बच्चों ने जो आत्महत्या किया है उनके ब्याज के धंधे और उसके कारण, और जिस प्रकार से अभी नगर पालिका में 1000 लोगों को लीज देना, उसमें 1 लाख रुपए मांग रहे हैं। पिता बेटा चाचा भतीजा सब बैठ गए हैं जाके नगर पालिका में। एक बीच सीधा साधा बेचारा हमारा शफीक खान साहब, उनको दस्तखत फाइल पहले पढ़ते हैं, उसके बाद उससे दस्तखत कराते हैं। बिना उनसे मिला कोई ठेकेदार टेंडर नहीं डाल सकता। राजा दलपत साय आदिवासी हमारे समाज के लिए गौरव, जिनके लिए हमारा पूरा नगर का नाम है, सिवनी का पूरा, हमारे महाकौशल के वो राजा थे, उनकी हमारी मूर्ति स्थापित करना था। 3 महीने से वो मूर्ति स्थापित नहीं हो पाई, क्योंकि सिर्फ फाउंडेशन नहीं बना पाए। सोच उनकी ठीक नहीं है। जीत का अंतर कितना होगा? 50,000 से ऊपर होगा। क्षेत्र की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? जे मान के चलिए, एक बुजुर्ग माता पिता को एक बेटे की ज़रूरत पड़ती है, इसी प्रकार एक सेवक की ज़रूरत जनता को पड़ती है। उसी तरीके से मुनमुन राय उनके बीच में है।
आज आपके समर्थन में आप विधानसभा से काफ़ी लोग हैं, कितनी संख्या में लोग आए होंगे और क्या? मेरा तो अनुमान है 15 से 20 हज़ार के बीच में होना चाहिए, जनता इससे कम तो होगी नहीं। धन्यवाद।